बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 और टॉपिक का नाम है सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को सेलेक्ट करके सीक्वेंस में सारे वीडियोस देख लीजिए। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए, ग्राफिकली तो हमें आ गया कि दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसमें एक टेक्निक हम सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिए कि यहां पर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले लीजिए जो आपको आसान दिखती है। अभी तो दोनों ही आसान दिखती हैं, सिंपल दिखती हैं। उसमें से एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पर y की टर्म्स में। सो x इज इक्वल टू 14 और जो y लेफ्ट साइड में था इस y को राइट में ले जाएंगे तो 14 माइनस y। और सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन में और आपको x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो ये जो वैल्यू x इज इक्वल टू 14 माइनस y है मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। सेकंड इक्वेशन में पुट करने का मतलब है जहां पर x है उस x की जगह में ये 14 माइनस y लिख दूंगा। तो देखिए, x की जगह 14 माइनस y है, फिर माइनस y है, 14 माइनस y हो गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। समझ में आया? माइनस y हो गया माइनस 2y। और अब आप क्या कर सकते हैं, 4 को लेफ्ट में ला सकते हैं तो 14 माइनस 4 हो जाएगा लेफ्ट में, जो कि 10 हो जाएगा। और माइनस 2y को आप राइट में ले जा सकते हैं, तो राइट में ले गए तो 2y हो गया। 14 माइनस 4 इज 10 एंड एट द राइट वी हैव 2y। और उस 2 को ले आइए डिवाइड में तो 10/2 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस प्रकार y भी आ गया आपके पास और इस y को यानी 5 को आप यहां x में पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा। 14 माइनस 5 इज 9। तो ये सिंपल सी टेक्निक कहलाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दी है। और फिर s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये उतनी सिंपल आपको लग नहीं रही होगी। तो जो सिंपल इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, वहां से आप s की वैल्यू निकाल लीजिए। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, माइनस टी को ले गए राइट साइड में तो हो गया s इज इक्वल टू t प्लस 3। अब बोलो, बात समझ में आई? अब इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए जहां पर s है उसकी जगह मैं t प्लस 3 पुट कर दूंगा। अब यहां देखिए s की जगह मैंने लिख दिया t प्लस 3 डिवाइड बाय 3। समझ आ रहा है ये पॉइंट? प्लस t/2 एलसीएम लेंगे, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 और 3 इंटू टी इज 3t। और बेटे अपॉन में क्या आएगा? ये एक ही तरह लग रहा है पर ये t है। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 6, राइट साइड में 6। अब लेफ्ट में क्या बनेगा? 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 और राइट में क्या बनेगा? 6 6 36। क्लियर हो गया? अब इस 6 को ले जाएंगे राइट में, 36 माइनस 6 इज 30, तो 5t इज इक्वल टू 30 और 30 डिवाइड बाय 5 हो गया 6। तो t 6 आ गया। अब इस इक्वेशन से s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 यानी कि 9 आ जाएगा। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिंपल लगा? अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और अगली इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो पहली इक्वेशन से आप चाहे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की भी निकाल सकते हैं, पर y की इजी रहेगी। माइनस y को उस साइड ले गए तो बन गया y और लेफ्ट में बचा 3x और जो
और राइट साइड का 3 था उसे भी उधर ले गए तो बचा 3x माइनस 3। तो y है 3x माइनस 3। इसको उठाकर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3, ठीक है जी। और जो y है उसकी जगह मैंने लिख दिया 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब यहां से हम ट्राई करेंगे x निकालना। तो 9x एज इट इज माइनस 3 3 माइनस 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9x से कटा 9x, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। कोई x बचा नहीं, कोई y बचा नहीं। इसका मतलब आप यहां से xy तो अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां कोई xy बचा ही नहीं। तो हम कहेंगे हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिट पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो जब भी LHS RHS में जस्ट नंबर्स बच जाते हैं तो ऐसी जो लाइन होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं बेटा, एक के ऊपर एक होती है। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को टच करती हैं, इसलिए उसमें एक x या y की वैल्यू निकाल पाना संभव नहीं होता। इनफाइनाइट सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। और जो आपने पिछला वीडियो सीखा है उसमें आपने देखा होगा इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइटली पॉइंट पे टच करने वाली लाइन यानी कोइंसिडेंट लाइंस कैसे चेक करते हैं। देखिए 3/9 क्या होता है 1/3, माइनस 1/-3 1/3 और फिर से 3/9 1/3। तो जब सब इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन है। तो इन्फिनिट सच सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। अगली बात, फिर भी कोई कहता है जी एक वैल्यू बता दीजिए, आप बता सकते हैं। इन्फिनिट पॉइंट है ना, उनमें कोई एक बता दो। देखो x को 0 पुट करो तो y आ जाएगा -3। 0 -3 इसका एक सॉल्यूशन है। एक और सॉल्यूशन हो सकता है कि x को 1 पुट कर दीजिए, y आ जाएगा 3 -3 0। तो ये भी पॉसिबल है। तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं, उनमें एक दो बता सकते हैं। x की अलग अलग वैल्यू लेते जाइए, y की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है डेसिमल फॉर्म में है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 0.2x को लेफ्ट में रहने देते हैं, ठीक है, और बाकी टर्म्स राइट में। तो राइट में 1.3 तो है ही, और 0.3y को भी राइट में ले जाते हैं, 0.3y को राइट में, ठीक है, ओके। तो अब 1.3 माइनस 0.3y है और 0.2 अपॉन में गया तो x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन है 0.4, लिख दिया 0.4, और जहां पर था x उस x की जगह लिख दिया 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है, अपॉन 0.2, ऊपर से ये वैल्यू ले ली, माइनस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आगे इस 0.2 से 0.4 को कैंसिल कीजिए तो बच जाएगा 2, और 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई कीजिए बचेगा 2.6। 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.6, समझ में आया। और प्लस 0.5y को ऐसे का ऐसा, तो माइनस 0.6y प्लस 0.5y लेफ्ट में हो जाएगा माइनस 0.1y। मैं यहां लिख देता हूं। अभी हमारे पास है 2.6 माइनस 0.1y, और राइट में है 2.3, राइट में है 2.3। अब इस 2.3 को लेफ्ट में ले आते हैं तो हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3, और माइनस 0.1y को उधर ले जाते हैं तो वो हो जाएगा उधर जाकर प्लस। 2.6 में से 2.3 माइनस हुआ तो 0.3, और अब इस 0.1 से डिवाइड कर दीजिए 0.3 को, तो y की वैल्यू आ गई 3। समझ में आया। y तो 3 आ गया बेटे आपका। अब जब y 3 आ गया उसको यहां पे पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, y की वैल्यू 3 अपॉन 0.2, ठीक है। तो 3 इंटू 0.3, समझ गए ना, यहां y की वैल्यू 3 पुट कर दी। 0.3 इंटू 3 हो गया 0.9। 1.3 में से 0.9 को कीजिए माइनस तो बचेगा ऊपर 0.4, और 0.4 डिवाइड बाय 0.2 कट के आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो फिफ्थ पार्ट आ रहा है, और फिफ्थ पार्ट में है स्क्वायर रूट्स। तो यहां पर हर टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी ने डाले हैं।
तो देखिए बेटे, पहली इक्वेशन ली हमने और पहली इक्वेशन से x को लेफ्ट में लेते हुए y को ले गए राइट में, तो y जाएगा राइट में तो वो बन जाएगा -√3y। ठीक है, और अब इसके बाद ये √2 को अपॉन में ले जाइए तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3y अपॉन √2। अब जस्ट इस वैल्यू को आपको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, दैट्स इट। सेकेंड इक्वेशन है √3x, तो √3 तो ठीक है, x की जगह ये लिख देंगे -√8y इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, है कि नहीं, -y अपॉन √2। यहां तक समझ आया। और 2√2, √8 को लिख सकते हैं ना 2√2। 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें ये तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा। 2√2, जो नंबर 2 बार रूट में आ गया वो बाहर आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, तो √8 की जगह 2√2। यहां तक समझ आ गया। अब यहां पर y को ले लीजिए कॉमन, अंदर बचेगा ये, इसको उठाकर 0 के पास भेज दीजिए तो y की वैल्यू आ गई 0। इस y की वैल्यू 0 को आप यहां पे पुट करेंगे, x बराबर -√3/√2 इंटू y। जब यहां 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 6 पार्ट। 3/2x minus 5/3y is equal to -2 and x/3 plus y/2 is equal to 13/6। तो पहले मैं तो इसके फ्रैक्शन, पहले मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। 3 3 9x, यहां पे भी लिखा हुआ है, -10y अपॉन में हो जाएगा 3 2 6, और 6 को -2 के पास भेजेंगे तो -12। समझ गए, इजी था। आगे अब 9x को रखा लेफ्ट में और -10y को भेजा राइट में, और वहां पर पहले से ही -12 था, और अब 9 को भेजेंगे अपॉन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10y -12 अपॉन 9। इस वैल्यू को हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, पहले ले लें 2x + 3y, ठीक है ना, 2x + 3y अपॉन 6, 3 2 6, और राइट साइड में 13/6, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब इसमें x की वैल्यू हमको पुट करनी है, तो x की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9, और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, राइट। अब आगे ये हो गया -24, ये हो गया 20y, आ रहा है समझ में, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लिया 9 3 27y, और अपॉन में क्या था 9, एलसीएम ले गया पूरे के अपॉन में 9, उस 9 को उधर 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा 117। अब आपको यहां से y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटे। तो y की वैल्यू आ रही है 3, क्योंकि -24 राइट में आके प्लस हो जाएगा, 141 डिवाइड बाय 47, y आ गया 3। अब इस y3 को आप पुट कर दीजिए जहां आपने x निकाला था, कहां गया ये, 10 3 30, 30 में से 12 गए तो कितना बच गया 18, 18/9, ठीक है, तो x आ गया 2। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में पहले ही क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू।